दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं गणतंत्र दिवस 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं वे सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम सभी कवर करेंगे। दोस्तों आप लोगों को गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? प्यारे साथियों पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो इसका सही जवाब होगा 76वीं वर्षगांठ। 2025 रिपब्लिक डे 76वां वर्षगांठ है, इसे ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 2025 में रिपब्लिक डे की थीम या विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 26 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो इसका सही जवाब रहेगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। दोस्तों ये हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 2025 के गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के ये चीफ गेस्ट रहेंगे। प्यारे साथियों पांचवा प्रश्न है गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? तो सही जवाब होगा भारत का राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के अवसर पर भारत का ध्वजारोहण भारत का राष्ट्रपति करता है, जबकि दोस्तों 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। प्यारे साथियों छठवां प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2025 के दौरान कितनी झांकियां निकलनी है? तो सही जवाब होगा 31 झांकियां। दोस्तों गणतंत्र दिवस 2025 के दौरान कुल 31 झांकियां और 300 कल्चरल आर्टिस्ट भी होंगे, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति किसे सम्मानित करता है? तो सही जवाब होगा पद्म पुरस्कार विजेता को, जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, यानी इन सभी को गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले संध्या को राष्ट्रपति सम्मानित करता है। दोस्तों आठवां प्रश्न है गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है? दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करना। आठवें प्रश्न का सही जवाब होगा राज्य का राज्यपाल। विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य का राज्यपाल करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो सही जवाब होगा 21 तोपों की। राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। प्यारे साथियों 10वां प्रश्न है गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक समापन समारोह कब होता है? तो सही जवाब होगा 29 जनवरी को बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान। दोस्तों गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक समापन 29 जनवरी को बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था? तो सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। भारत एक गणतंत्र देश 26 जनवरी 1950 को बना था। दोस्तों 12वां प्रश्न है भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो सही जवाब होगा फ्रांस देश से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस देश से ली गई है। 13वां प्रश्न है पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को। पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था और 2025 में भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे?
तो सही जवाब होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहले गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे और इस बार भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही 2025 में चीफ गेस्ट हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों इसके पहले यानी 2024 में चीफ गेस्ट गणतंत्र दिवस का कौन था? तो सही जवाब होगा फ्रांस के राष्ट्रपति। 2024 के चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे। प्यारे साथियों 16वां प्रश्न है, ऐसा कितनी बार हुआ है कि गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था? तो सही जवाब होगा 4 बार। अब तक 4 बार गणतंत्र दिवस पर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं रहा था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्तव्य पथ जो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था पर पहली बार परेड कब की गई थी? तो सही जवाब होगा 1955 में। 1955 से पहले परेड को कई जगह पर किया जा रहा था, लेकिन प्रॉपर 1955 से कर्तव्य पथ पर परेड की जा रही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, गणतंत्र दिवस परेड कहाँ से कहाँ तक होता है? तो सही जवाब होगा राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक। दोस्तों यहाँ पर आप सभी इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन से परेड शुरू होता है नई दिल्ली में और इंडिया गेट पर संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 22 जुलाई को। इसी दिन यानी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो सही जवाब है पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तिलियों की संख्या कुल कितनी है? तो सही जवाब होगा 24 तिलियां। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तिलियों की संख्या कुल 24 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास सारनाथ के अशोक स्तंभ से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वह सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है और इस चक्र में कुल 24 तिलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? तो सही जवाब होगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह गीत श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब रहेगा 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था या अपनाया था। दोनों ही शब्द आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। जबकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्यारे साथियों 25वां प्रश्न है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो सही जवाब होगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान का पिता या भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा B.R. अम्बेडकर जी को। भारतीय संविधान का पिता B.R. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। प्यारे साथियों 27वां प्रश्न है, भारत के संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही जवाब होगा 284 सदस्यों ने। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के संविधान में कुल कितने पन्ने हैं? तो सही जवाब होगा 251 पन्ने। भारत के संविधान में टोटल 251 पन्ने हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने शब्द हैं? तो सही जवाब होगा
1,20,000 लगभग 1,17,000 के करीब भारत के मूल संविधान में शब्द था, तो अप्रॉक्स 1,20,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का मूल संविधान कितने किलो का है? तो इसका सही जवाब होगा 13 किलो का। भारत का मूल संविधान 13 किलो का है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान को किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों संविधान के असली कॉपी को अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसे ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था? तो सही जवाब होगा संविधान सभा ने। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो सही जवाब होगा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान यानी जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 26 नवंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, जबकि संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 37 है, 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? तो सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे थे। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री और परिवहन मंत्री कौन थे? तो सही जवाब होगा जॉन मथाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले रेल मंत्री और परिवहन मंत्री जॉन मथाई थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन रहे थे? तो सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो सही जवाब होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो सही जवाब होगा B.R. अम्बेडकर जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री B.R. अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो सही जवाब होगा राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर भारत की प्रथम हेल्थ मिनिस्टर थी। क्वेश्चन नंबर 45 और 46 दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट रहेगा। आपने अगर पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। प्यारे साथियों आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टेस्ट वाला कि गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है। आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। प्यारे दोस्तों दूसरा टेस्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।